जिसकी जीभ उसके मुंह से बाहर लटकी हुई थी। उसकी आंखें काली थी और गहरे गड्ढे में घुसी हुई थी। उसका शरीर काफी ज्यादा बड़ा था, उसके हाथ काफी लंबे थे, उसके दांत भी काफी ज्यादा बड़े थे और उसके नाखून मानो जैसे चाकू की धार जितने पैने थे। और वो शैतान उनकी तरफ धीरे धीरे आने लगा। और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वो शैतान गायब हो गया है। ये स्टोरी हमें विजय ने शेयर करी है और वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो अगर यहाँ पे हनुमान जी का नाम आया तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखना तो बनता है। विजय एक छोटे से गांव में रहता था और वो रोज रात को अपने दोस्तों के साथ खेतों में घूमने जाया करता था। तो रोज की तरह रात को वो अपने दोस्तों के साथ खेतों में घूमने गया था। तो विजय का एक दोस्त मगन विजय को बोलता है कि यार देखो, वहां सामने उस बड़े से पेड़ के पीछे कोई तो खड़ा है। तो सारे दोस्त उस पेड़ के पीछे देखते हैं और वो देखते हैं कि एक आदमी वहां पर खड़ा हुआ है जो कि उन्हें घूर घूर कर देख रहा है। तो विजय अपने दोस्तों को बोलता है कि यार शायद कोई अपने खेत में काम कर रहा होगा, कोई गांव वाला ही होगा। तो विजय ये बोलकर उन सबको वहां से थोड़ी सी आगे ले जाता है और जब वो आगे से फिर से वापस आ रहे होते हैं तो वो फिर से देखते हैं कि उसी पेड़ के पीछे वो आदमी वहीं पर खड़ा हुआ है और वो उन्हें ही घूर घूर कर देख रहा है। तो विजय का एक दोस्त बोलता है कि यार क्या हमें उसके पास जाकर देखना चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था जिसकी वजह से उस आदमी का चेहरा उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसका दोस्त ये बोलता है कि हमें वहां पर जाकर देखना चाहिए तो विजय का एक और दोस्त विजय को बोलता है कि नहीं यार, मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। विजय उसकी बात से सहमत था क्योंकि विजय को भी वो चीज काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। तो विजय और सारे दोस्त फैसला लेते हैं कि हम अब घर की तरफ जाएंगे और अब हम कहीं पर नहीं रुकेंगे, सीधा हम घर जाकर ही रुकेंगे। जब वो सब घर की तरफ आगे बढ़ने लगे तो विजय ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि अब वो आदमी उस पेड़ के वहां पर नहीं खड़ा है। तो उसने अपने दोस्तों को भी बोला कि भाई देखो यार, अब वो आदमी वहां से जा चुका है। तो सारे दोस्तों ने देखा लेकिन किसी भी दोस्त को वो आदमी नहीं दिखाई दिया। ये देखकर विजय और उसके दोस्त घर की तरफ फिर से जाने लगे, लेकिन वैसे ही उनके सामने से एक आदमी भागते हुए उनकी तरफ आने लगा और उनके सामने से गुजरकर चला गया। वो इतनी तेज भाग रहा था कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि ये कौन था। और तभी विजय का दोस्त महेश जोर से चिल्लाया। वैसे ही सभी दोस्तों ने महेश से पूछा कि क्या हुआ। महेश ने बोला कि सामने देखो। और जैसे ही सभी लोगों ने सामने देखा, उन सब की रूह तक कांप गई। उन सब ने देखा कि एक डरावना सा आदमी उनके सामने खड़ा है, जिसकी जीभ उसके मुंह से बाहर लटकी हुई थी। उसकी आंखें काली थी और गहरे गड्ढे में घुसी हुई थी। उसका शरीर काफी ज्यादा बड़ा था, उसके हाथ काफी लंबे थे, उसके दांत भी काफी ज्यादा बड़े थे और उसके नाखून मानो जैसे चाकू की धार जितने पैने थे। ये देखकर उन सबके होश उड़ गए और वो शैतान उनकी तरफ धीरे धीरे आने लगा। वैसे ही महेश ने सभी दोस्तों को बोला कि तुम जितनी तेज भाग सकते हो उतनी तेज भागो, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो पीछे मुड़कर मत देखना। महेश के बोलते ही वो सब काफी तेजी से भागने लगे। वैसे ही विजय ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि वो शैतान उनका तेजी से पीछा कर रहा है। विजय को लगा कि आज शायद उनका आखिरी दिन होगा और वैसे ही विजय हनुमान चालीसा का जाप करने लगा और गांव के पास के हनुमान मंदिर पहुंच गए। हनुमान मंदिर के अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वो शैतान अभी भी उन्हीं को ही देख रहा है, लेकिन वो अब उनका पीछा नहीं कर रहा था। वो मंदिर के बाहर ही खड़ा था और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वो शैतान गायब हो गया है। फिर उसके बाद सभी दोस्तों ने डिसाइड किया कि अब वो घर नहीं जाएंगे, वो अब इस मंदिर में ही रहेंगे। थोड़ी देर बाद वैसे ही वहां पर पंडित जी आ जाते हैं और पंडित जी उनके चेहरों को देखकर बोलते हैं कि तुम इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हो। तो विजय पंडित जी को सारी कहानी बताता है। तो पंडित जी बोलते हैं कि तुम बहुत किस्मत वाले हो, आज भगवान ने तुम्हें बचा लिया, अगर तुम इस मंदिर में नहीं आते तो आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। ये बात बोलने के बाद पंडित जी उन सबके माथे पर तिलक लगाते हैं और उन सबके हाथ में भभूत देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम अपने अपने घर चले जाओ, अब वो शैतान तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पंडित जी की ये बात बोलने के बाद वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर उस रात के बाद वो रात को कभी भी खेत में घूमने नहीं गए। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर इंसिडेंट है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो
तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आ जाओ इंस्टाग्राम पर बातें करते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।